नमस्कार। आज बात राहुल गांधी की। जी हां, उस राहुल गांधी की जिसके पास अपने नाम का कोई गाड़ी नहीं है, कोई कार नहीं है। और वो राहुल गांधी हैं जिस पर मोदी सरकार या मोदी जी खुद वार प्रतिवार करते रहते हैं। और ऐसा कोई भी दिन नहीं होता होगा जब राहुल गांधी की चर्चा आप नहीं सुनते होंगे। आज आपको हम बताएंगे कि राहुल गांधी की संपत्ति कितनी है, वो कितने अमीर हैं और उनके पास क्या क्या है, और पिछले 5 सालों में कितना इनकम उनका बढ़ा है या घटा है। तो राहुल गांधी ने जब वायनाड में अपना नामांकन दाखिल किया तो नामांकन दाखिल करते समय एक एफिडेविट देना पड़ता है, शपथ पत्र देना पड़ता है, जिसमें ढेर सारी जानकारी देनी अनिवार्यता है। मतलब आपको देना है कि आपके खिलाफ कितना केस है, क्या क्या चीज है आपके नाम पर, वो सब कुछ बताना होगा। तो राहुल गांधी ने सबसे बड़ी बात बताई कि उनके नाम पर कोई गाड़ी नहीं है। वायनाड में 26 अप्रैल को वोटिंग है। जिला कलेक्टर ऑफिस में नामांकन भरते हुए राहुल गांधी ने अपना एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। जो पोस्ट उन्होंने लिखा है कि वायनाड मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। पिछले 5 सालों में उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और उन्होंने मुझे बहुत प्यार और स्नेह दिया है। और इसके साथ ही राहुल गांधी के एफिडेविट में जो जानकारियां हैं वो मैं आपको अब बताने वाला हूं कि राहुल गांधी के पास कितनी संपत्ति है, कितने करोड़ के मालिक हैं राहुल गांधी। क्योंकि वायनाड में वो दोबारा नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। और आपको बता दें कि राहुल गांधी को लेकर के अभी हाल में कंगना रनावत ने एक टिप्पणी की थी कि उनकी मां बहुत सबसे अमीर महिला है, अपने बेटे को टॉर्चर कर रही है। तो कितना धन है इनके पास, आइए आपको हम बताते हैं। राहुल गांधी ने जो अपने शपथ पत्र में बताया है कि उनके नाम पर कोई गाड़ी नहीं है, पहला। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में, मतलब 2019 के बाद, उन्हें 6 करोड़ रुपए की इनकम हुई है। 6 करोड़ रुपए की इनकम हुई है। मतलब पहले उनकी संपत्ति कितनी थी, पहले उसको जानिए। उन्होंने कहा कि उनकी जो पूरी संपत्ति है, पहले आप समझिए कि उनकी, राहुल गांधी की पूरी संपत्ति कितनी है। तो करीब 20 करोड़ 39 लाख रुपया उनकी पूरी संपत्ति की कीमत बताई गई है। और 2019 में उन्होंने कहा था कि उनके पास 15.88 लाख, माने 15 करोड़ 88 लाख रुपए इनकी कुल संपत्ति की लागत थी राहुल गांधी की। और पिछले 5 साल में राहुल गांधी की संपत्ति में 5 से 6 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। और ये बढ़ोतरी कई बार क्या होता है कि आपकी जो संपत्ति खरीदी है उसका जो मार्केट रेट अभी कितना है उसके आधार पर भी आकलन किया जाता है। मतलब जो संपत्ति आपने 2 लाख में खरीदा, आज की तारीख में 20 लाख का है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आज की तारीख में इसकी कीमत क्या है। राहुल गांधी के पास मात्र 55,000 रुपए नकदी है, कैश है, और 26 लाख रुपए 2 बैंक में जमा है। राहुल गांधी ने कई कंपनियों के शेयर भी खरीदे हैं और उनके ढेर सारे नाम उन्होंने बताया है। और साथ ही ये भी बताया राहुल गांधी ने कि उनके पास यंग इंडियन के 100 रुपए मूल्य के 1900 शेयर हैं, जिसकी कीमत 1,90,000 रुपए है। यंग इंडियन, हेराल्ड वाला मामला आपको याद होगा, जिसमें वो जमानत पर है। खैर, राहुल गांधी की संपत्ति के बारे में बात करें, उन्होंने कहा कि अपने शपथ पत्र में जो बताया है कि उन्होंने 25 कंपनियों के शेयर खरीदे हुए हैं, जिसकी कुल लागत है 4.33 लाख, मतलब 4.5 करोड़ के आसपास, मैंने 4 करोड़ 33 लाख रुपए शेयरों में उनके जमा है। 25 कंपनियों के उन्होंने शेयर खरीदे। इसके अलावा राहुल गांधी 7 म्यूचुअल फंड्स में करीब 3.81 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और करीब 15 लाख रुपए के गोल्ड बॉन्ड भी राहुल गांधी के पास है।
ये शपथ पत्र में बताया जाता है, हर एक नेता को बताना पड़ता है जब आप चुनाव में जाते हैं। तो राहुल गांधी ने बताया है कि बीमा के रूप में 61.52 लाख रुपए जमा किए हैं। उनके पास 4 करोड़ 20 लाख रुपए की कीमत के सोने और अन्य तरह के आभूषण हैं। और पूरी जो राहुल गांधी की कुल चल संपत्ति है 9.24 करोड़ रुपए, 9 करोड़ 24 लाख रुपए इनकी कुल चल संपत्ति है। एक अचल संपत्ति होती है, एक चल संपत्ति होती है। राहुल गांधी के पास अचल संपत्ति कितनी है? तो राहुल गांधी ने जो शपथ पत्र दिया है वायनाड में, उसके मुताबिक राहुल गांधी के पास करीब 11 करोड़ 15 लाख रुपए की अचल संपत्तियां है। दो संपत्ति होती है, एक चल एक अचल। तो 11 करोड़ 15 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। राहुल गांधी ने शपथ पत्र में यह भी बताया है कि उनकी बहन जो प्रियंका गांधी है, उनके साथ मिल करके उन्होंने दिल्ली के महरौली के पास सुल्तानपुर जो गांव है, उसमें 2 खेती की जमीन ली हुई है, जिसमें वे आधे आधे के हिस्सेदार हैं। मतलब आधे के हिस्सेदार प्रियंका गांधी हैं और आधे के हिस्से राहुल गांधी। जो शपथ पत्र में ये जो खेती वाली जमीन लिया है, उसके मौजूदा बाजार कीमत करीब 2.10 करोड़ रुपया है। मतलब आज की तारीख में अगर वो बेचते हैं तो 2 करोड़ 10 लाख के आसपास उनको इसका पैसा मिल सकता है। तो मौजूदा बाजार कीमत 2.10 करोड़ रुपए है। इसके अलावा और क्या है राहुल गांधी के पास? इसके अलावा राहुल गांधी के पास है गुरुग्राम यानी गुड़गांव में 5,538 वर्ग फीट का एक ऑफिस स्पेस है, जिसकी मौजूदा कीमत करीब 9 करोड़ रुपए है। अब आपको हम बताते हैं कि राहुल गांधी ने पढ़ाई कहां से की, क्योंकि अक्सर पढ़े लिखे नेता पर चर्चा होती है कि हमारा नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए या अनपढ़ होना चाहिए। तो राहुल गांधी ने जो शपथ पत्र में बताया है, उसके मुताबिक 1989 में उन्होंने 12th क्लास की पढ़ाई सीबीएसई से पास की थी। 1989 में सीबीएसई पास की थी, 12th पास की थी राहुल गांधी ने। उसके बाद उन्होंने साल 1994 में अमेरिका के फ्लोरिडा में रोलिंग्स कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। अमेरिका चले गए, वहां उन्होंने पढ़ाई की। और उसके बाद राहुल गांधी 1995 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंट स्टडीज से एमफिल की पढ़ाई पूरी की है। आपको अपने नेता के बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए, इसलिए मैं ये खबर आपको बता रहा हूं। आपको ये भी बता दें कि वायनाड सीट पर जो उनका मुकाबला होगा, वो लेफ्ट पार्टियों ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है और लेफ्ट से उनका मुकाबला होगा। ये अजीब इत्तेफाक है कि लेफ्ट पार्टी जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी है, लेकिन राजनीति की विडंबना कहिए कि कहीं पर दोस्त कहीं पर दुश्मन, ये तमाम चीजें आपको मैंने बताई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की संपत्ति या सोनिया गांधी की संपत्ति पर अक्सर सवाल होता है। यहां तक कि अभी जो हाल में अभी कंगना रनौत है, उन्होंने कहा कि सबसे अमीर महिलाओं में शामिल हैं सोनिया गांधी। लेकिन संपत्ति कितनी है आपने देख लिया। कुल संपत्ति क्या है? राहुल गांधी के नाम पर अपनी एक भी गाड़ी नहीं है, जबकि उनके पिताजी इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनकी जो दादी हैं वो भी इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनके नाना जी भी जो हैं, नाना जी नहीं सॉरी, मतलब उनके परिवार से 3 लोग प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जबकि उनकी कुल संपत्ति कितनी है आपको मैंने बता दिया। नमस्कार।